अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेफ़ अफजल है और आज मैं आपको हैदराबादी बीफ यखनी पुलाव बनाना सिखाऊंगा, जो कि दोस्तों आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग के अंदर चल रहा है। कराची के अंदर आप देखते हैं जगह जगह पर इसके ढाबे ठेले आपको नज़र आएंगे। तो ये ढाबे ठेले पे बनने वाला बीफ का जो यखनी पुलाव है, इसको किस तरीके से आप अपने घर में बना सकते हैं और इतना खुशबूदार बनेगा, इतना टेस्टफुल बनेगा कि इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा ये बनाकर। तो ईद भी आने वाली है, इस ईद पर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा, आपकी तारीफ़ें हो जाएंगी। तो फिर बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं इस मज़ेदार रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 1 किलो दोस्तों मेरे पास गोश्त है, हड्डी वाला गोश्त है और चिकनाहट वाला गोश्त है। देखिए पुलाव के अंदर ना चिकनाहट वाला गोश्त होगा ना तो इसकी यखनी मज़ेदार बनती है और पुलाव भी मज़ेदार बनती है। कुछ खड़े मसाले हैं जिसके अंदर बादियान है, ज़ीरा है साबत, दारचीनी है, बड़ी इलायची, काली मिर्चें और सब्ज़ इलायची और तेज़पत्ता ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। बादियान के जो फूल दो मैंने इसमें ऐड किए ना, ये दोस्तों इसमें ऐड करना ज़रूरी है, इसके बगैर हैदराबादी पुलाव का टेस्ट नहीं आएगा। 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल किया है, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच नमक का और इसके अंदर मैं पानी शामिल कर रहा हूँ तकरीबन 4.5 गिलास। 4 गिलास हमें यखनी चाहिए तो 4.5 गिलास मैं पानी ले रहा हूँ। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और तेज़ आंच पे एक उबाल दिला के फिर इसकी आंच को कम कर देंगे तकरीबन 1.5 घंटे के लिए। 1 से 1.5 घंटा इस गोश्त को लगेगा गलने के लिए। तो 2 गिलास दोस्तों मैं ले रहा हूँ बासमती चावल। अगर आप इसको वेट के हिसाब से देखेंगे तो यह है 700 ग्राम। पहले चावलों को आपने अच्छी तरह से 2-3 पानी से हल्के हाथ से मसल के धो लेना है ताकि चावलों का जो स्टार्च है ना वो निकल जाए। और उसके बाद तकरीबन आपने इसको 1 घंटे तक पानी के अंदर भिगो के रखना है। अगर आपके पास हल्के बासमती चावल भी है ना, फिर भी दोस्तों इसको कम से कम आपने 30 से 40 मिनट लाजमी भिगोना है। इससे चावलों की ना जो लेंथ है ये इंक्रीज़ होती है। तो जब दोस्तों आप चावलों को पानी पूरा नहीं देते ना तो फिर इसकी जो लेंथ है ना ये इंक्रीज़ नहीं होती है। चलें दोस्तों, तकरीबन 1.5 घंटे तक इस गोश्त को मैंने हल्की आंच पे चूल्हे के ऊपर रखा था। 10 मिनट पहले इसको मैंने चेक किया था, उस टाइम हल्की सी कसर थी। अब मुझे लगता है कि गोश्त हमारा गल गया है। तो अब इसको मैं चूल्हे से उतार के रख रहा हूँ नीचे। यखनी अलग कर लेंगे और जो बोटियाँ हैं ना इसको अलग कर लेंगे। चलें दोस्तों, गोश्त गल गया है, चावल रेडी हो चुके हैं। तो अब पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। तो 1 कप मैं ले रहा हूँ कुकिंग ऑयल का। इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले शामिल करूँगा अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, 2 अदद टमाटर मीडियम साइज़ के कटिंग करके ये इसमें शामिल कर रहा हूँ। ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच, सौंफ का पाउडर ये भी आधा चम्मच, आलू बखारे कोई 8 से 10 पीस इसमें शामिल कर रहा हूँ। नमक दोस्तों आधा चम्मच इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। और ये है ग्रीन चिली का पेस्ट, ये इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ 3 चम्मच। तो ये वो वाली हरी मिर्चें मैंने ली हैं जो कम तेज़ वाली हरी मिर्चें हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा तेज़ वाली जो छोटी वाली हरी मिर्चें हैं अगर उसका पेस्ट हो तो फिर आपने 2 चम्मच लेने हैं। तो साथ इसके आधा कप मैं दही का भी शामिल कर रहा हूँ और साथ ही इन तमाम चीज़ों के हमने गोश्त भी ऐड कर देना है। और फिर तेज़ आंच पे इसको कोई 2 से 3 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। देखें पुलाव हो या बिरयानी हो, इसका दोस्तों जो कौरमा बनाया जाता है ना, इसकी कोई घंटों आपको भुनाई नहीं करनी होती। तेज़ आंच पे 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई किया करें, बस इतना ही। क्योंकि अगर आप इसको बहुत ज़्यादा देर तक भूनते रहेंगे ना तो फिर ये सालन बन जाएगा, पुलाव या बिरयानी की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। 5 से 6 हरी मिर्चें इसके अंदर मैंने शामिल कर दी हैं, बड़ी वाली। तो इस पुलाव के अंदर ना लाल मिर्चों का इस्तेमाल मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको लाल मिर्चें पसंद हो तो फिर आधा चम्मच आप चिली फ्लेक्स का इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो 4 मिनट इस कौरमे की दोस्तों भुनाई करने के बाद अब इसके अंदर मैं यखनी शामिल कर रहा हूँ तकरीबन 4 गिलास। तो मुझे लग रहा है कि यखनी 4 गिलास से थोड़ी सी कम होगी तो मैं दूसरा पानी इसके अंदर शामिल कर दूँगा। तो देखें, अगर आप बासमती चावल की पुलाव बना रहे हैं और चावल आपके नॉर्मल भी है ना, फिर भी दोस्तों आपने इस हिसाब से पानी इसके अंदर ऐड करना है। यानी जिस बर्तन से आप चावलों का नाप कर रहे हैं ना, उसी बर्तन से डबल आप पानी डाल दें, यखनी डाल दें, जो भी चीज़ आपको डालनी है तो डबल आपने रखना है। अगर चावल आपके बहुत ज़्यादा अच्छे वाले चावल हैं फिर आपने डबल से भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी रखना है, यानी कि 5% के करीब आपने एक्स्ट्रा पानी डाल देना है। देखें, चावलों के अंदर जब भी आप पानी कम रखेंगे ना, ख़ासकर पुलाव के अंदर, तो फिर पुलाव मज़ेदार नहीं बनती, क्योंकि पुलाव वही मज़ेदार बनती है जो जूसी होती है। तो इसके अंदर मैंने गरम मसाला आधा चम्मच होममेड शामिल कर दिया है, थोड़ी सी फ्राई प्याज शामिल कर दी है, धनिया शामिल किया है बारीक बारीक कटा हुआ,
और कवर लगा के दोस्तों इसको ना तेज़ आंच पर एक उबाल करा लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर शामिल करेंगे चावल। तो ये देखें दोस्तों यखनी के अंदर ना उबाल आ गया है। तो अब इसके अंदर दोस्तों चावल शामिल करेंगे। चावलों को मैंने पानी से निकाल दिया है। तो चावल जब आपने यखनी में डालने हैं तो उस टाइम फ़ौरन से आपने इसकी आंच को तेज़ कर देना है। एक उबाल इस चावलों को आपने तेज़ आंच पे दिलाना है। ये थोड़ी सी दोस्तों एक टेक्निक होती है चावलों को लंबा करने की। चाहे बिरयानी आप बना रहे हो, चाहे पुलाव बना रहे हो, तो अगर आप इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को समझ जाएंगे ना, तो आपकी बिरयानी पुलाव परफेक्ट बनेगी। तो तेज़ आंच पर एक उबाल मैंने दिला लिया है, ज़्यादा नहीं दिलाना। अब आंच को कर देते हैं कम। अब हल्की आंच पे एक दफ़ा इसके अंदर चम्मच चलाना है बस आपने। इस तरह से बार बार चम्मच नहीं चलाना कि चावलों को अल्टी पल्टी करते रहें, ऐसा कुछ नहीं करना। अब आंच को कम करके आपने साइड पर बैठ जाना है और इंतज़ार करना है इसका ये जो पानी है ना ये ड्राई होने का। तो 5 से 6 मिनट के अंदर दोस्तों इसका जो पानी है हल्की आंच पे ये ड्राई हो जाएगा और चावल अपना ज़ोर लगा के लंबे हो जाएंगे। आपने इनको छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी। तो जैसे इसका पानी ख़त्म हो जाए, इस तरह का आपको नज़र आने लगे, फिर दोस्तों आपने क्या करना है कि इस पतीले को उतार के चूल्हे से नीचे रखना है और इसके नीचे रखना है एक तवा और इसको दम पे लगा देना है। तो ये देखें पानी इसका तकरीबन ड्राई हो गया है। मैं इसको उतार रहा हूँ चूल्हे से नीचे। तवा रखूँगा चूल्हे के ऊपर, दोबारा से ये पतीला उठा के रखूँगा चूल्हे के ऊपर। आँच को 1 मिनट के लिए तेज़ कर दूँगा। उसके बाद इसको 12 मिनट के लिए हम लगाएंगे दम पर। तो 12 मिनट के लिए दोस्तों इसको मैं रख रहा हूँ दम पर। तो पूरे दोस्तों 13 मिनट के बाद इसका मैं कवर हटाने लगा हूँ। 1 मिनट शुरू में मैंने आँच को तेज़ रखा था, 12 मिनट का इसको दम लगाया है। और अब दोस्तों आपको दिखाता हूँ इस पुलाव का फाइनल लुक। खुशबू तो यकीन करें इतनी मज़ेदार इसमें से आ रही है ना, क्योंकि यखनी पुलाव बहुत ही मज़ेदार बनता है। और चावलों की लेंथ भी आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई बहुत ज़्यादा अच्छे वाले या ब्रांड वाले चावल मैंने नहीं लिए। नॉर्मली चावल जो कि हम घर में बनाते हैं आम रूटीन में, ये वही चावल हैं। और इसकी लेंथ आप देख सकते हैं और इतने बेहतरीन, इतने मज़ेदार, इतने खुशबूदार बने हैं। बस दोस्तों पुलाव बनाएं, बिरयानी बनाएं, अगर इसके अंदर आप छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल कर लेंगे ना तो पुलाव आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। आप ये समझते हैं कि शायद कैटरिंग वाले पुलाव के अंदर, बिरयानी के अंदर कोई ख़ास चीज़ें ऐड करते हैं, उनकी इसलिए मज़ेदार बनती है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत पकाने का फ़र्क होता है। अगर इन चीज़ों का आप समझ लेंगे तो आपकी भी पुलाव बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।